हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आपको एक सीरीज लगातार आपको मिल रही होगी जिसमें हमने बात किया है कि आपके खेत का जो भी आकार जैसे कि भिन्न भिन्न होता है, तो भिन्न भिन्न खेतों के आकार पर ये सीरीज चल रही है जिसमें से हमने वर्गाकार, आयताकार पे बात कर लिया है कि किस प्रकार से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक जो कि समांतर चतुर्भुज के आकार का खेत हो तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, उसका क्या आप फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा आकृति होती है जिसकी अगर हम बात करें तो दोनों भुजाएं जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी और एक दूसरे के समांतर होंगी, ये इसमें बताया जाता है। ठीक, इस प्रकार का खेत है मान लीजिए। तो ये समांतर चतुर्भुज जिसको कहेंगे, इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज में जो होता है कि ये कोण जो होते हैं 90 के नहीं होते हैं, यानी इसका कोण कम ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर हम बात करें ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के समांतर होगी, यानी ये वाली भुजा की लंबाई जो होगी इस वाले भुजा की लंबाई के बराबर होगी, ये भी लंबाई इसके दोनों बराबर होगी। अगर इनको कहीं आगे बढ़ाया जाता है तो ये आपस में कहीं मिलने वाली नहीं है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जो पिछले वीडियो में बात किया था कि वर्गाकार या आयताकार, ये भी एक चतुर्भुज होता है, लेकिन वो एक वर्ग होता है जिसका 90 का एंगल बनाया जाता है, और आयत जो भी होता है वो भी एक चतुर्भुज होता है। तो बात करें चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज जो कि दो प्रकार का एक कह सकते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज जो होगा आपका, ये आपका दो प्रकार का होगा। पहला क्या होगा, समचतुर्भुज। क्या होगा, सम चतुर्भुज। एक सम चतुर्भुज होगा, दूसरा आपका कितना होगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ठीक, अब सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो सम चतुर्भुज में जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। जैसा कि अगर इस प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, यानी अगर ये लंबाई ए फुट या ए मीटर है, जो भी आप मानते हैं, तो ये सारी कितने भी बराबर हो जाएगी, एक ही होने वाली है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स ये सम चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं आपस में समांतर नहीं होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार का आपका खेत हो सकता है। तो ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं, ये दो भुजाएं आपस में समांतर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ये सम चतुर्भुज है, ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो एरिया इसका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर क्षेत्रफल इसका निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ तक आपने लंबाई मान लिया इसको, ठीक है, ये लंबाई आपकी ए हो गई, और यहाँ से इस वाली समांतर भुजा से इस समांतर भुजा पे सीधे लंब आप डालेंगे। लंब मतलब 90 का एंगल बनाएंगे, और इसकी लंबाई जो होगी मान लीजिए ये बी है, ठीक है, तो इसको आप दोनों को गुणा कर देना है। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा ए गुणित बी हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आसानी से निकाल पाएंगे। ये तो आपको एक प्रकार से उदाहरण के तौर पर हम आपको वीडियो समझाएंगे कि आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर समांतर चतुर्भुज के आकार का खेत है तो अगर चारों भुजाएं उसकी बराबर हैं तो उसे हम सम चतुर्भुज कहेंगे। अगर दो भुजाएं समांतर हैं, दो भुजाएं समांतर नहीं हैं, तो इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल दूसरी तरह होता है जो आगे आपको बताया जाएगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि समांतर चतुर्भुज के आकार का अगर आपका खेत है तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसकी आप लंबाई और गुणित इसमें करना है इसकी ऊंचाई, यानी इसकी यहाँ से इस वाले समांतर भुजा से इस समांतर भुजा की ऊंचाई कितनी है उसका दोनों का आप गुणा कर देंगे तो ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ये बात आप समझ में आए। अगर हम एक उदाहरण तौर पर लेते हैं, मान लीजिए कि हमने लंबाई ले लिया कुछ, ठीक है। अब मीटर में लें या आप फुट में लें या आप गज में लें या जिस भी आप यूनिट में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब इस पर ये भी बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपको 4 भागों में या 5 भागों में बांटना हो अपने भाइयों में, तो किस प्रकार से बांटेंगे, ये भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपकी लंबाई जो है ये आपकी 40 मीटर है, ठीक है। अब हमने इसको मीटर में ले लिया है तो सारा डाटा हम किस में लेने वाले हैं, मीटर में लेने वाले हैं। तो यहाँ से इस वाले समांतर भुजा से इस वाले समांतर भुजा परपेंडिकुलर यानी 90 पे जो लंब खींचा गया है, इसकी लंबाई यहाँ पे है आपकी 30 मीटर, ठीक है। तो टोटल एरिया इसका बताएंगे, जो चतुर्भुज आकार है इसका खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, खेत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं खेत का क्षेत्रफल जो कि समांतर चतुर्भुज का है, ये है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है 40 मीटर इंटू चौड़ाई इसकी कितनी है 30 मीटर। तो यानी टोटल जो मीटर स्क्वायर में आएगा ये आएगा 4 तिहाई 1200 वर्ग मीटर, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको क्या बीघे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बीघे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि लोकल वैल्यू होती है। आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो देखिए, अगर इसको मीटर में चेंज करना, बीघे में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 बीघा बराबर आपका वैल्यू जो होती है वो होती है 2530 वर्ग मीटर के बराबर, ठीक है। तो सिंपली आपको 1200 में 2530 से भाग दे देंगे तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप स्वयं कर सकते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें समचतुर्भुज जो होता है, तो इसको आप कई विधि से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।